हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कॉपी में लिखकर आप लोगों को बताने वाला हूं। ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को हमारी वीडियो को देखते सन और पूरा मैं लाइव लिखूंगा और याद कराने का भी पूरा प्रयास करूंगा। जीवन परिचय लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। शॉर्ट में जीवन परिचय लिखेंगे और 80 शब्दों का जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा करेंगे और 5 अंक हमें एग्जामिनर पूरा देगा। बस वीडियो को आप लोगों को करना क्या है, लास्ट तक जरूर देखना है और जीवन परिचय को जैसा मैं लिखता हूं आप भी वैसा ही लिखिएगा पेपर में। देखिए, जीवन परिचय लिखने का जो मेरा नियम कहता है या आप लिखोगे जो जीवन परिचय, आपको मैं बता दूं, आपको एक काले पेन और आपको नीले पेन और उसके बाद में एक पट्टी और एक जो है ब्लैक स्केच का होना अनिवार्य है। ब्लैक स्केच का जो प्रयोग हम करते हैं अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। तो जैसा कि मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर लिखा है और कॉपी में एक लाइनों को भी आपको खींच लेना है। अब आपको करना क्या है, देखिए, आपको यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है एक संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय वो होता है शॉर्ट में जीवन परिचय का, ठीक है। इससे जिसमें कि नाम होता है, उसके बाद में पिता का नाम होता है, इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता का क्या नाम है, इस तरीके से संक्षिप्त परिचय में जानकारियां होती हैं। तो एग्जामिनर देखता है और देखिए 80 शब्दों में भी लिखेंगे जीवन परिचय को, वो भी क्राइटेरिया पूरा करेंगे। और इससे देखता है एग्जामिनर, मान लीजिए कि जल्दबाजी में तो आपका देखेगा संक्षिप्त परिचय में कि नाम आपने सही लिखा है, जन्म लिखा है, पिता का नाम लिखा है, शिक्षा लिखी है और वो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल देना। उसके बाद में काले पेन से आपको यहाँ पर लिख देना इस तरीके से नाम, इनका पूरा क्या नाम है ये आपको लिख देना है। उसके बाद में नाम के बाद में इनका जन्म लिख देना है, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आपको इनका जन्म लिखना है। उसके बाद में जन्म के बाद में जन्म स्थान आपको हेडिंग डाल देना है इस तरीके से, जन्म स्थान का। यहाँ पर देखिए, जन्म स्थान के बाद में आपको करना क्या है, पिता का नाम लिख देना इनके, यहाँ पर पिता का नाम, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। राइटिंग यहाँ पर देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाएगी, जिसकी राइटिंग अच्छे से होगी। उसके बाद में यहाँ पर लिख देना है माता का नाम, ठीक है। पिता का नाम लिख दिया, उसके बाद में आपको इस तरीके से लिख देना है माता का नाम, ठीक है। माता के नाम के बाद में लिख देना है शिक्षा, इस तरीके से शिक्षा लिख देना है। और शिक्षा के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर एक और लिख देना है हेडिंग मृत्यु की। तो सिर्फ इतना आप लोगों को हेडिंग में लिख देना है और काफ़ी रहेगा। अब देखिए, आपको इनका नाम लिखना है। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, आप सभी को पता होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते हो। तो यहाँ पर मैं केवल डॉक्टर लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। डॉक्टर हजारी, नीले पेन का यहाँ पर प्रयोग करना है आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना एग्जामिनर को न करना पड़े। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था सन 1907 में, इस तरीके से लिखना है, सन 1907 ईस्वी, ठीक है। इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो बलिया दूबे का छपरा हो जाएगा, बलिया जिले के दूबे छपरा नामक स्थान में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बलिया और यहाँ पर इस तरीके से कोने में लिख देंगे गांव का नाम इनके, दूबे का छपरा, ठीक है। दूबे का छपरा इनके जो है गांव का नाम है। उसके बाद में इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था श्री अनमोल द्विवेदी, श्री अनमोल, ठीक है, अनमोल द्विवेदी। इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और पूरा याद हो जाएगा। याद रखिएगा, सन 1907 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री अनमोल द्विवेदी और इनकी जो माता जी का नाम था, इनकी माता का नाम था ज्योतिषमती। क्या नाम था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे श्रीमती, श्रीमती ज्योतिषमती, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, ज्योतिषमती, ठीक है। श्रीमती ज्योतिषमती हो गया। शिक्षा इनकी काशी में हुई थी, याद रखिएगा, काशी बनारस, याद रखिएगा। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 19 मई 1979 को, 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है मैं बता दूं। देखिए, आपने इस तरीके से जीवन परिचय को लिखा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब आपको करना क्या है, देखिए, पटरी को सहायता से, जिसको हम स्केल भी कहते हैं, और ये जो ब्लैक मैंने स्केच लिया था इसको करेंगे क्या, देखिए, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। जो आपने हेडिंग डाला था तो इसको आप लोग प्यारे अक्षरों से इस तरीके से अंडरलाइन कर दोगे, जिससे कि दिखने में क्या है, अच्छा लगे। इसको भी हम इस तरीके से थोड़ा डिजाइन वगैरह बना लेंगे, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब करेंगे क्या, देखो, इसको हम एक बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे। जो मैंने संक्षिप्त परिचय को लिखा है इसी को इस साइड भी लाइन को खींच लेंगे और इसको एक बॉक्स के अंदर स्टूडेंट पैक कर देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से पटरी की सहायता से करना भैया। काफ़ी लोग जो है हाथों का प्रयोग करते हैं और वैसे ही सीधी लाइनों को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। तो गड़बड़ी का यहाँ पर भैया कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग गड़बड़ी करोगे तो नंबर कट सकता है,
ठीक है। तो गड़बड़ी मत कीजिएगा, और जो क्राइटेरिया भैया आप लोगों को इसी से पूरा करना है, और आपको पटरी की सहायता से ये सारी चीज़ों को करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय। अब देख सकते हो संक्षिप्त परिचय दिखने में अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हेडिंग डालना है आप लोगों को जीवन परिचय का। ठीक है, ये संक्षिप्त परिचय हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग जो डालना है, इस तरीके से आपको डालना है हेडिंग जीवन परिचय का, जीवन परिचय। ठीक है, इस तरीके से जीवन परिचय का डालेंगे और नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पर हमें जो है लिखना प्रारंभ करना है इनका जो है जीवन परिचय को। लिखेंगे कैसे, ये देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, याद रखिएगा श्रेष्ठ कौन है, निबंधकार है। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। अब देखिए जन्म जो है, जन्म के बाद में आपको छोड़ देना और काले पेन का यहाँ पर प्रयोग कर देना है। जन्म सन यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। इनका जो जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी 1907 ईस्वी में बलिया जिला कहाँ पर है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। बलिया जिले किस में पड़ता है, क्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बलिया जिले के दूबे का छपरा। ठीक है, थोड़ा इसको इस तरीके से आपको कर देना है, बॉक्स के अंदर पैक कर देना है। दूबे का छपरा नामक, ठीक है, दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा ताकि दिखने में जो भैया एग्जामिनर को दिक्कत ना हो, और आप लोग भी अच्छे से लिखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको प्लीज आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा। अब लिखेंगे इनके पिता का नाम, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनके पिता, अब इसको भी हाईलाइट कर देना है काले पेन से। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी, श्री अनमोल द्विवेदी कौन भैया, श्री अनमोल द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताश्री हैं। श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष, या श्री अनमोल द्विवेदी था इनके पिता, श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के, इस तरीके से लिखेंगे, ज्योतिष और संस्कृति के, संस्कृति के प्रखंड विद्वान थे। कौन थे, विद्वान थे। उसके बाद में लिखना है विद्वान थे। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की माता जी का क्या नाम है, इनकी माता का जो नाम है स्टूडेंट वो कौन था, ज्योतिषमती था। लिखेंगे यहाँ पर ज्योतिषमती था। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं, इनकी मृत्यु के बारे में लिख देना, क्योंकि जीवन परिचय बड़ा हो जाएगा। जीवन परिचय लिखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, साहित्यिक परिचय लिखना महत्वपूर्ण होता है। लिखेंगे ज्योतिषमती था 19 मई, इसको काले पेन से लिख देंगे स्टूडेंट, 19 मई 1979 ईस्वी को, भैया यहाँ पर इसको नीले पेन से लिखना है, को परलोक सिधार गए, को परलोक सिधार गए। ठीक है, तो इतना आपको इनके जीवन परिचय में लिखना है। और आचार्य जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में इतना लिखना है। अब चलिए इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं और लिखते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालना है स्टूडेंट हमें साहित्यिक परिचय का। ठीक है, साहित्यिक परिचय
ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद में आपको जो है ब्लैक स्केच से इसको नीचे अंडरलाइन कर देना है, जिससे कि पढ़ने में भैया जो है अच्छा लगे, दिखने में भी अच्छा लगे। पढ़ने के साथ में जब दिखने में अच्छा लगेगा तो एग्जामिनर भैया बहुत खुश होगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है किस तरीके से। साहित्यिक परिचय ये होता है स्टूडेंट की एग्जामिनर ये देखता है कि जो है बच्चे ने किस तरीके से साहित्यिक परिचय को लिखा है। ठीक है, देखिए जीवन परिचय लिखना एकमात्र उद्देश्य नहीं होता इनका। साहित्यिक परिचय में ये होता है कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया है, कि भैया इनका जीवन परिचय जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये किताबों में है। तो ये इन्हें अपने लाइफ के उद्देश्य के बारे में, इनकी खूबियों के बारे में जो है बताने के लिए साहित्यिक परिचय को लिखा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात, यहाँ पर लिखेंगे प्रख्यात, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, साहित्य के प्रख्यात निबंधकार। ठीक है, प्रख्यात निबंधकार, इतिहास, इस तरीके से लिख देंगे इतिहास लेखक। ठीक है, इतिहास लेखक। और देख सकते हो राइटिंग भी अच्छी है मेरी, हालांकि मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लेकिन ठीक है। और थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, लेखक अन्वेषक और आलोचक, फिर संपादक तथा उपन्यासकार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी दिख रहा होगा। ठीक है, तथा उपन्यासकार भी थे, यहाँ पर लिखेंगे उपन्यासकार भी थे। आपको क्या लिखना है? द्विवेदी जी की साहित्य सेवा, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को, अब यहाँ पर काले पेन का प्रयोग करना है, डिलीट, फिर पद्म विभूषण और, अब देखिए थोड़ा दूर दूर आप लोगों को लिखना है इनका जो है। साहित्यिक परिचय भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो स्क्रीन पर, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार भी थे। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा के लिए दिलीप पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। सम्मानित, यहाँ पर सम्मिलित नहीं होगा, सम्मानित होगा। तो इस तरीके से लिखेंगे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके साहित्यिक परिचय को भी स्टूडेंट लिखना है। समझ में आ गया? अब चलिए इनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं और लिख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग लिखना है और यहाँ पर नीचे आपको लिख देना है रचनाएं। अब रचनाओं में आपको क्या लिखना है, देखिए कैसे लिखना है। अंडरलाइन कर लीजिएगा ब्लैक स्केच से। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए ही होता है स्केच वगैरह। और देखिए स्केच 3 रुपये वाला है, याद रखिएगा। और मार्कर वगैरह बिल्कुल भी प्रयोग मत कीजिएगा। आपको कैसे लिखना है, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला है इनका अशोक के फूल। ठीक है, पहला है अशोक के फूल। और दूसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा कुटज। ठीक है, दूसरा कौन हो जाएगा? कुटज हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा हो जाएगा विचार प्रवाह। ठीक है, विचार प्रवाह। और यहाँ पर तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट। और चौथा इस तरीके से थोड़ा मैं स्टार बना दिया हूँ, गड़बड़ी हो गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, साहित्य सहचर।
ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया और इनका साहित्यिक परिचय भी इस तरीके से आपको लिखना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगे, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दीजिए काले पेन से। तो स्टूडेंट ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था सन 1907 में बलिया दुबे के छपरा में हुआ था। इनके माता का नाम श्रीमती ज्योतिष्मती थी, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी थे। काशी में इनकी शिक्षा पूरी हुई थी। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। उसके बाद में नीचे इस तरीके से आपको लिख देना है और साहित्यिक परिचय और रचनाएं कैसे लिखनी वो तो मैंने बता दिया है। तो ऐसे लिखोगे तो 5 अंक एग्जामिनर पूरा देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।